स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आज हम लोग एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई एक डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन होने वाली है। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, रिसेंटली द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ जॉइंड द अंडर 2 कोएलिशन ऑफ स्टेट्स टू फाइट क्लाइमेट चेंज। तो हम लोग इस खबर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा सा फैक्चुअल डिस्कशन होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन दूंगा विच इज़ वेरी रेलिवेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। सबसे पहली चीज़ आपको जाननी है कि महाराष्ट्र हैज़ जॉइंड द अंडर 2 कोएलिशन। अब सवाल ये उठता है कि ये अंडर 2 कोएलिशन है क्या, व्हाट इज दिस U2 कोएलिशन। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, कब इसकी शुरुआत हुई थी, कहाँ इसके ऑफिसर्स है, कैसे इसको फंडिंग मिलती है, किस तरह ये लोग काम करते हैं। और इस डिस्कशन के अंत में हम लोग जानेंगे कि किस तरह की लायबिलिटी या फिर कमिटमेंट रहेगी महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, स्पेशली सेंटर स्टेट रिलेशंस के चलते। कैन महाराष्ट्र डू दिस कि किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से या फिर किसी इंटरनेशनल अग्रीमेंट से, कोएलिशन से वो MOU साइन कर सकते हैं क्या? क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशंस में केंद्र सरकार का ओहदा बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या महाराष्ट्र सरकार को परमिशन की ज़रूरत पड़ी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। इनफैक्ट चलिए एक सवाल के साथ चर्चा शुरू करते हैं। सवाल काफ़ी सिंपल सा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। विच इंडियन स्टेट्स आर अ पार्ट ऑफ अंडर 2 कोएलिशन टू फाइट द क्लाइमेट चेंज? अंडर 2 कोएलिशन इज फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा ये कोएलिशन है क्या। तो 5 राज्यों के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन से राज्य इसके भाग हैं। यू डू नो दैट महाराष्ट्र हैज़ बिकम अ पार्ट, सो यहाँ पे आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आई विल जस्ट गिव यू 5 सेकेंड्स एंड एट द एंड ऑफ डिस्कशन मुझे बताइएगा कि हाउ डिड यू फेयर इन द कमेंट सेक्शन। राइट, तो इस डिस्कशन में आपको पता चलेगा अंडर 2 कोएलिशन के बारे में। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप UPSC सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है 11 जुलाई सुबह 8 बजे से। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSC सिविल सर्विसेज की, दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर जनरल स्टडीज नीड्स। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, पर्सनालिटी टेस्ट की भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स है हमारे प्रोग्राम के। 10 महीने का आपका शेड्यूल बना हुआ है। 10 महीने आपके क्लासेस चलेंगे लाइव सुबह 8 बजे। 900 घंटों से भी ज़्यादा लाइव टीचिंग होगी। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। 1-to-1 मेंटरशिप के अलावा आपको ग्रुप मेंटरशिप भी मिलेगी, जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा आपको कंटिन्यूसली क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, MCQ सॉल्व कराए जाएंगे आपसे, आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन आपकी होगी, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपको मिलेगा। यू विल गेट एवरीथिंग इन वन प्रोग्राम इटसेल्फ। और आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य है कि क्वालिटी एजुकेशन आप तक ले आए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। और अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे जब भी आप ये कोर्स खरीदोगे, राहुल लाइव, यू विल गेट दिस एंटायर प्रोग्राम फॉर 18,999 ओनली। ध्यान रखिएगा, रिमेंबर द डेट 11 जुलाई 2022 पे ये कोर्स शुरू हो रहा है एट 8 AM। तो देर किस बात की, जस्ट विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर एंड एनरोल फॉर दिस कोर्स एज सुन एज पॉसिबल। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है अंडर 2 कोएलिशन के बारे में। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र इज द स्टेट विच हैज रिसेंटली ज्वाइंड द अंडर 2 कोएलिशन टू फाइट क्लाइमेट चेंज। महाराष्ट्र से पहले 4 दूसरे राज्य ऑलरेडी अंडर 2 कोएलिशन के भाग बन चुके हैं भारत से। महाराष्ट्र तो है ही, अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र देयर आर 4 अदर स्टेट्स, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। तो जो सवाल पूछा गया था उसका आंसर काफ़ी इजी था, इट वाज D। 1 2 3 4 5 सारे स्टेट्स भाग है अंडर 2 कोएलिशन का। इंडिया में 5 राज्य हैं जो इसके भाग है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये अंडर 2 कोएलिशन है क्या? क्या आपने गेस कर लिया कि अंडर 2 का मतलब क्या है? जैसे मैं आपको बताऊंगा, इट इज अंडर 2 डिग्री सेल्सियस कोएलिशन, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इट इज अ कोएलिशन टू फाइट क्लाइमेट चेंज। अंडर 2 कोएलिशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल नेटवर्क, जहां पे स्टेट्स तो है, यानी कि देश तो है, देश ही नहीं, रीजनल गवर्नमेंट्स यानी कि सब रीजनल गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ये भी इसका भाग है। अगर आप बात करें अंडर 2 कोएलिशन की, अंडर 2 कोएलिशन इट ब्रिंग्स टुगेदर 270 गवर्नमेंट्स। अब स्टेट तो है ही, नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, रीजनल गवर्नमेंट्स भी, यहाँ पे 270 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट साथ में आते हैं। दे रिप्रेजेंट 1.75 बिलियन पीपल, ऑलमोस्ट 50% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। और इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग में
अर्थ का, ग्लोब का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस टेम्परेचर इंक्रीज को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे सेट करना है, यानी कि 1900 के लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस राइज ना हो, उसके नीचे रखना है। और अल्टीमेटली आईपीसीसी का टारगेट है टू मेक एफर्ट्स टू reduce it below 1.5 डिग्रीज। अल्टीमेटली इनका उद्देश्य भी यही है, बट अभी फिलहाल इट इज अंडर 2 डिग्री सेल्सियस कोएलिशन। जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे राज्य हैं, यानी कि स्टेट्स हो गए, मोर देन 40 स्टेट्स आर अ पार्ट ऑफ दिस, दूसरे रीजन्स भी हैं। अब ये अंडर 2 कोएलिशन करता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, टू कीप द ग्लोबल टेम्परेचर राइज, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, ये लोग स्टेट्स को साथ में लाते हैं, रीजनल लीडरशिप को साथ में लाते हैं, ताकि नेट जीरो फ्यूचर्स बनाए। अब आप ऑलरेडी जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन हो, दूसरे देश हो, ऑलरेडी वो लोग नेट जीरो के टारगेट्स अनाउंस कर चुके हैं। कई सारे देश 2050 तक, 2060 तक इन्होंने टारगेट दे दिया है। तो यहाँ पे कोशिश करते हैं कि रीजनल गवर्नमेंट्स जो हो, जो सब नेशनल गवर्नमेंट्स या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, वो खुद भी अपने टारगेट्स बनाएं टू रीच नेट जीरो एज सून एज पॉसिबल। ये जो अंडर 2 कोएलिशन है, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में, जहां पे 12 जुरिस्डिक्शंस ने साथ में आकर U2 कोएलिशन बनाया था। और अब जानते हैं कि U2 कोएलिशन को एक सेक्रेटेरिएट की जरूरत पड़ती है, तो सेक्रेटेरिएट है इसका द क्लाइमेट ग्रुप। आपको ध्यान रखना है, अंडर 2 कोएलिशन को सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है द क्लाइमेट ग्रुप। द क्लाइमेट ग्रुप इट प्रोवाइड्स इट सेक्रेटेरिएट। इट इज ऑल्सो बेस्ड इन कैलिफोर्निया, 5 दूसरे सेंटर्स भी है। ये जो क्लाइमेट ग्रुप है, ये खुद एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक एनजीओ है, जिसकी स्थापना हुई 2003 में। ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर द अंडर 2 कोएलिशन। और अंडर 2 कोएलिशन के 5 ऑफिसर्स है या फिर 5 चेयर्स है, जो बेसिकली डायरेक्शन देते हैं दूसरे राज्यों को, स्टेट्स को और प्रोविंशियल लीडरशिप को भी। कहाँ पे हैं? कैलिफोर्निया में एक सेंटर है, कैलिफोर्निया यूएसए। इसके अलावा साउथ चुंगचोंग, क्वाजुलू नटाल, क्वेरेटारो और स्कॉटलैंड में। आप मुझे थोड़ा सा रिसर्च करके बताइएगा ये साउथ चुंगचोंग, क्वाजुलू नटाल और क्वेरेटारो आते कहाँ पे? चलिए स्टॉप रिसर्च, ओके, लेट मी टेल यू आंसर। साउथ चुंगचोंग इट कम्स इन साउथ कोरिया, ये एक साउथ कोरिया का प्रोविंस है। क्वाजुलू नटाल आपको पता है कि दिस इज अ साउथ अफ्रीकन प्रोविंस। इसके अलावा क्वेरेटारो इज अ मैक्सिकन प्रोविंस। और स्कॉटलैंड यू डू नो इट इज अ पार्ट ऑफ यूके। कैलिफोर्निया यू नो इट इज अ स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये 5 जगह पे इनकी चेयर्स है। अब सवाल ये उठता है कि अंडर 2 कोएलिशन करता क्या है? देखिए, ये लोग 4 मेजर स्ट्रीम्स में काम करते हैं। सबसे पहले इनका नाम कहते हैं पाथवेज। अब ये पाथवे मतलब जो भी इनका भाग बढ़ता है, अब जैसे कि महाराष्ट्र इनका भाग बन चुका है, तो महाराष्ट्र विल गेट अ पाथवे फॉर नेट जीरो टारगेट। वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, पैसा हो, टेक्नोलॉजी हो, दूसरे आइडियाज हो, इन स्टेट्स को प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा दूसरा है पॉलिसी एक्शन, यानी कि जो भी क्लीन एनर्जी के दृष्टिकोण से नए पॉलिसी इनोवेशंस हुए हैं, पॉलिसी सक्सेस हुए हैं, इसको शेयर करेंगे मेंबर कंट्रीज के साथ। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की कोशिश करेंगे टू इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो कार्बन अकाउंटिंग होती है उसके लिए भी यहाँ पे इनपुट्स मिलते हैं। और अल्टीमेटली द 4th स्ट्रीम इज डिप्लोमेसी। क्लाइमेट डिप्लोमेसी में भी यहाँ पे मदद जरूर करते हैं अंडर 2 कोएलिशन। अब सवाल उठता है कि इन लोगों को कहाँ से पैसा आता है? Where does under 2 coalition get money from? Because they are providing resources to other states. देखिए, इनकी फंडिंग अलग अलग जगह से आती है। प्रोडोमिनेटली एनजीओ से सबसे ज़्यादा फंडिंग आती है 43%। इसके अलावा गवर्नमेंट ग्रांट्स भी इनको मिलते हैं और कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप अराउंड 19% है। कॉर्पोरेट्स, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो इन्हें स्पॉन्सरशिप देते हैं, जिसके चलते इन्हें काफ़ी ज़्यादा फंडिंग मिलती है। इनफैक्ट अंडर 2 कोएलिशन में 300 मल्टीनेशनल बिजनेसेस स्प्रेड अक्रॉस 140 कंट्रीज और 140 मार्केट्स ये लोग काम करते हैं। और ये जो कंपनीज है दे मोस्टली वर्क टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी और रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, और इससे ये मदद करते हैं दूसरे पार्टनर्स की। अब चलते हैं खबर के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र हैज जॉइंड द अंडर 2 कोएलिशन। सवाल ये उठता है कि व्हाई डिड महाराष्ट्र ज्वाइन? देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है विच इज heavily vulnerable to the climate change. अगर हम लोग महाराष्ट्र का मैप देखें, it is something like this, and pardon my drawing, this is the विदर्भा region and this is the coastal region. और दोनों तरफ आपको प्रॉब्लम्स मिलती है, और यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो गेटिंग डिग्रेडेड। सो मल्टीपल लेवल्स पे यहाँ पे थ्रेट है। फॉरेस्ट को थ्रेट है। कोस्टल एरियाज को क्या थ्रेट है? कोस्टल एरियाज को हम जानते हैं कि सी लेवल का राइज हो रहा है, जिसकी वजह से कोस्टल सिटी मुंबई विच इज कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, इसको भी थ्रेट है सी लेवल राइज से। इसके अलावा जो मैंने आपको विदर्भा रीजन बताया, यू नो विदर्भा रीजन इज अ ड्रॉट इन्फेस्टेड रीजन, यानी कि एक तरफ सी लेवल राइज हो रहा है,
एक तरफ फॉरेस्ट आपके डिग्रेड हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी ड्रॉट लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो महाराष्ट्र में देयर इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। दैट इज वाई इट डज मेक सेंस फॉर देम, क्योंकि जितना ज़्यादा इनपुट मिले, भारत सरकार तो मदद कर ही रही है, लेकिन अंडर 2 कोएलिशन से भी महाराष्ट्र सरकार को अभी मदद मिलेगी, अभी उन्हें रिसोर्सेज भी मिलेंगे ताकि वो क्लाइमेट चेंज से लड़े, जो भी क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड इम्पैक्ट्स है उसके प्रति अडेप्ट करे और चीज़ों को मिटिगेट भी करे। सो इट डज मेक सेंस फॉर देम। इनफैक्ट जो आरए फॉरेस्ट साइट इज क्वाइट इन न्यूज दीज डेज, सो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इज ऑल्सो प्रॉब्लम फॉर महाराष्ट्र। तो इसके चलते इट डज मेक सेंस फॉर देम। अब सवाल ये उठता है, महाराष्ट्र ने ज्वाइन कर लिया, क्या केंद्र सरकार से इन्होंने अनुमति ली थी? देखिए, इस चीज के लिए कोई अनुमति की जरूरत नहीं। टेक्निकली आप जानते हैं कि इंडिया में सेंटर स्टेट रिलेशंस दे आर स्क्यूड मोर एंड मोर टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट, बाइंडिंग कमिटमेंट करना है तो केंद्र सरकार की अनुमति लगती है। अगर लोन भी आपको लेना है तो केंद्र सरकार की प्लेजिंग आपको लगती है। तो इस जगह पे देयर वाज नो नीड, बिकॉज अंडर 2 कोएलिशन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो भी साइन करता है, सब नेशनल गवर्नमेंट्स अगर साइन करेंगे तो वो केवल कमिटमेंट करेंगे कि नेट जीरो कंडीशन कमिटमेंट करेंगे बाय 2050। अब यहां पे आपको अंडरस्टैंड करना है, ये जो एमओयू है इट इज नॉट अ लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो महाराष्ट्र के ऊपर इसका कोई परिणाम नहीं होगा, ये लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, ये जस्ट एक मॉरल कमिटमेंट है। अंडर 2 कोएलिशन का भाग बनेंगे तो हम लोग भी 2050 तक नेट जीरो अचीव करेंगे और इससे कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं होगी राज्य सरकार को। इनफैक्ट इससे फायदा ही मिलेगा, अंडर 2 कोएलिशन की जो एक्सपर्टीज है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो मिलेगा महाराष्ट्र को, और अंडर 2 कोएलिशन से रिसोर्स बस भी मिलेंगे महाराष्ट्र को। सो अभी फिलहाल देयर इज नो लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट, दैट इज व्हाई it will not have any impact on the finances of the state as of now. So please try to understand, यहाँ पे there is no requirement of any sort of permission from the central government. That's it in this particular discussion. I hope कि आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अंडर 2 कोएलिशन क्या है, अंडर 2 कोएलिशन में शामिल होने से क्या फ़ायदा होता है। अगर इस चीज़ के ऊपर कोई भी डेवलपमेंट आई तो हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से ऑन स्टडी IQ, बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया, अगर आपको ये मददगार रहा है, तो यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @Rahul Sai 222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, कोई कंप्लेंट है, जस्ट मैसेज मी ऑन Instagram. I do respond on Saturdays and Sundays. Thank you for watching this. Jai Hind. Hi, this is Ajay Joshi, one of the UPSC aspirant from remote area of India who face multiple number of difficulty to assess the basic elements which are necessary to crack UPSC exams like proper guidance, environment. Study IQ is only platform in India which provide me all these basic elements. And thank you again, Study IQ, make me so confident so that this time I will definitely crack UPSC exam. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।